बच्चों आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। भाग 1 में बच्चों हम सीखेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति होती क्या है। देखिए त्रिकोणमिति नाम से ही आपको पता चल रहा है हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोण के बारे में। त्रिकोण अर्थात हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। और इस अध्याय में हम एक स्पेशल त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिकोणमिति बच्चों गणित की एक शाखा है, एक गणित की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। आप अपनी नोटबुक तैयार रखिए, हर एक बात जो भी मैं आपको समझाऊं उसको ध्यान से समझते हुए बच्चों नोट कीजिएगा और बाद में खुद से दोहरा कर बच्चों अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज की। हम सभी को पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है यदि इसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, अर्थात इसका एक कोण क्या हो बच्चों? समकोण हो। तो इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और फिर इस त्रिभुज के समकोण वाले कोण को छोड़कर दो जो अन्य कोण हैं उनमें से अगर हम किसी एक कोण की बात करें, अगर मैं कोण C की बात करूं तो C को क्या बोल रहा हूं? थीटा बोल रहा हूं। हम किसकी बात कर रहे हैं? कोण C की। प्रश्न में जिस कोण की बात होगी उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? थीटा कंसीडर करेंगे। और समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को हम सभी अच्छे से जानते हैं, क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और तीसरी भुजा क्या होती है बच्चों? आधार होती है। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ये कोई क्या है समकोण त्रिभुज है A B C और हम कंसीडर कर रहे हैं एंगल A को थीटा, इसको थीटा बोल रहे हैं, तो ये BC आधार नहीं है, ये क्या है बच्चों? अब की बार लंब है। तो लंब कहने का मतलब जो वर्टिकल लाइन होगी, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होगी वही नहीं होगी, जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखाखंड है वो भी लंब हो सकता है। डिपेंड करता है किस कोण की बात हो रही है। प्रश्न में अगर कोण A की बात हो रही है तो A के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा ही क्या होगी? कर्ण होगी। और तीसरी भुजा क्या होगी बच्चों? बची हुई तीसरी भुजा हो जाएगी आधार। तो हमें पता है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के क्या क्या नाम हैं। मैंने बताया त्रिकोणमिति में हम किसका अध्ययन करते हैं? त्रिकोण की भुजाओं और कोणों के मध्य अंतर संबंध की, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में क्या संबंध होता है ये हम पढ़ते हैं गणित की एक स्पेशल शाखा के अंतर्गत जिसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति है। हमने समकोण त्रिभुज की चर्चा की और समकोण त्रिभुज के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए बच्चों। देखिए समकोण त्रिभुज में जैसा कि मैंने बताया समकोण के सम्मुख भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और इसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं बच्चों। इसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए समकोण त्रिभुज में दोनों अन्य भुजाएं क्रमशः से लंब तथा आधार कहलाती है। लंब किसको बोलेंगे? लंब बोलेंगे कोण के सामने। समकोण के अतिरिक्त जो कोण दूसरा कोण होगा जिसको हम थीटा कंसिडर करेंगे उसके सम्मुख भुजा लंब होगी और शेष भुजा क्या होगी? आधार होगी। और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य अर्थात कर्ण, आधार और लंब के मध्य एक संबंध होता है। अध्याय 6 में भी हमने पढ़ा है बच्चों। वो संबंध क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और इस संबंध को हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। किस नाम से? पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। तो ये तीनों बातें समकोण त्रिभुज के बारे में आपको थ्रू आउट दी चैप्टर पूरे अध्याय के दौरान याद रखनी है कि हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज
त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन करेंगे। और कौन से त्रिभुज की भुजाओं की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की बात करेंगे, उनके मध्य अंतर संबंध की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले के सामने वाले जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, अन्य दो जो भुजाएं उसको एक को आधार और एक को लंब कहेंगे। किसको लंब कहेंगे? थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों? लंब स्क्वायर होता है। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई है, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। और फिर देखिए आगे अब त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति में हम चर्चा करेंगे दूसरी त्रिकोणमितीय अनुपात की। इसी पर बेस्ड है बच्चों पूरा अध्याय। अगर आपने समझ लिया कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं तो आपको इस अध्याय को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ हो गया त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात। भुजाओं के अनुपात। कौन से त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के क्या होते हैं? स्पेशल नाम होते हैं। उन्हीं नामों को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। वापस से ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं? कर्ण, लंब और आधार। कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा, लंब थीटा के सामने वाली भुजा, बची हुई भुजा आधार। तो इन भुजाओं के अनुपात क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को समकोण त्रिभुज के कोणों से संबंधित किया जाता है, जिन्हें उन कोणों के क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आगे क्या बात समझ में? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात है, जिनको हम क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज के कोणों से संबंधित करते हैं। जिस कोण से संबंधित करेंगे उस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात वो कहलाएगा। जैसे कि बच्चों, अगर मैं ले रहा हूं क्या? लंब और आधार का अनुपात। किसका? लंब और आधार का अनुपात। तो ये लंब और आधार का जो अनुपात होगा किसी एक कोण का, इनमें से किसी कोण थीटा का एक त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। और उस त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं tan थीटा। क्या कहते हैं? tan थीटा। अब ये कहाँ से आया? लंब बटे आधार को हम tan थीटा कहते हैं। देखिए, इसको भी समझिए। समकोण त्रिभुज में क्या है? 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं को लेकर हम 6 प्रकार के अनुपात लिख सकते हैं। 3 भुजाओं को लेकर हम 6 प्रकार के अनुपात कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखो बच्चों, 3 भुजाएं ले लो और 6 अनुपात कौन कौन से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। हम लिख सकते हैं इसका उल्टा लंब बटे कर्ण। ठीक है, हम कर्ण के साथ आधार भी तो ले सकते थे। कर्ण बटे आधार और आधार बटे कर्ण। 4 हो गए ना। और फिर देखो, लंब और आधार ले लो। लंब बटे आधार और आधार बटे लंब। और क्या ले लो? आधार बटे लंब ले लो। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और इन्हें हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती है उनके अनुपातों को हम उस त्रिभुज के किसी कोण के साथ संबंधित कर देते हैं। कैसे संबंधित करेंगे इसको भी चर्चा में हम लेंगे बच्चों, लेकिन पहले समझो कि 3 भुजाएं हैं तो ये 6 ही अनुपात आप लिख सकते हो। आप कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब और लंब बटे आधार और लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इन 6 के अलावा और कोई अनुपात नहीं लिख सकते इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं से। इन अनुपातों को ही हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात करते क्या हैं? भुजाओं को संबंधित करते हैं त्रिकोण के यानी कि त्रिभुज के कोणों से। ठीक है ना।
क्लियर हो गई बात। फिर देखिए इस बात को, परिभाषा को नोट कीजिए और फिर देखिए आगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? निम्न 6 हैं। जैसा कि मैंने बताया कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं से हम 6 प्रकार के अनुपात निकाल सकते हैं। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण को हम कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। ये इसकी फुल फॉर्म है और ये एब्रीविएट फॉर्म है, छोटा रूप है बच्चों। तो ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना साइन थीटा, यानी कि थीटा के लिए साइन, कोण थीटा के लिए साइन का मतलब क्या हो गया? इस थीटा के लिए लंब और कर्ण का अनुपात। तो थीटा के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ क्या है? लंब बटे कर्ण। थीटा के लिए कोसाइन क्या है बच्चों? कोसाइन किसे कहेंगे? आधार बटे कर्ण को। आधार और कर्ण के अनुपात को हम कहते हैं कोसाइन थीटा। छोटे रूप में लिखेंगे कोस थीटा। लंब बटे आधार को हम लिखते हैं टेनजेंट थीटा। शॉर्ट में हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं टेन थीटा। जैसे कि इसको लिखा ना 3 अक्षर से कोस थीटा, इसको भी 3 ही से लिया साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन कोस टेन, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और फिर देखिए अगले 3 कोटेंजेंट थीटा, या 3 लोगे स्टार्ट के तो कोट थीटा, छोटे रूप में कोट थीटा, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कोट थीटा किसका संक्षिप्त रूप है? तो आपको पता होना चाहिए कोटेंजेंट थीटा का संक्षिप्त रूप है। और कोटेंजेंट थीटा होता क्या है? कोटेंजेंट थीटा होता है आधार और लंब का अनुपात। क्या होता है? आधार और लंब का अनुपात। फिर देखो अगला सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा या छोटे रूप में बोले तो सेक थीटा, छोटे रूप में बोले तो सेक थीटा। होता क्या है सेक थीटा? सेक थीटा किसी समकोण त्रिभुज में कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए कर्ण और आधार का अनुपात होता है, कर्ण और आधार का अनुपात होता है। फिर कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा ये छोटे रूप में थोड़ा इसको लिखेंगे कोसेक थीटा। इसके अलावा बाकी सब 3-3 अक्षर के हैं, यही एक बड़ा है बच्चों कोसिकेंट थीटा, इसको छोटे रूप में लिखते हैं कोसेक थीटा। आपसे पूछा जा सकता है कोसेक थीटा किसका संक्षिप्त रूप है? तो आपको याद रखना है कोसिकेंट थीटा जो है कर्ण और लंब का अनुपात होता है। वापस से देख लीजिए 6 अनुपात। लंब और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं साइन थीटा। अब मैं पूरा नहीं बोलूंगा, छोटे रूप में ही बोलूंगा। आधार और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं कोस थीटा। लंब और आधार के अनुपात को बोलते हैं टेन थीटा। आधार और लंब के अनुपात को बोलते हैं कोट थीटा। कर्ण और आधार के अनुपात को बोलते हैं सेक थीटा। कर्ण और लंब के अनुपात को बोलते हैं कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे। साइन के आगे मैंने CO लगा दिया, कोसाइन बन गया। टेन के आगे हमने CO लगा दिया, कोट बन गया। सेक के आगे CO लगा दिया, कोसेक बन गया। ये CO क्यों लगाया है? CO लगाया है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, ठीक है। उसको भी हम समझेंगे जैसे जैसे अध्याय में आगे बढ़ेंगे। मैं वापस से इसकी चर्चा करूंगा कि क्यों सेकेंट के आगे CO लगा के कोसेकेंट बनाया है, टेन के आगे CO लगा के कोटेंजेंट बनाया है, साइन के आगे CO लगा के कोसाइन थीटा बनाया है ना। अभी आप इतना सा समझे कि त्रिकोणमिति होती क्या है? गणित की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में हम कौन से त्रिभुज की बात करते हैं? समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसकी भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? इसकी भुजाएं होती है कर्ण, आधार और लंब। कर्ण कौन सी भुजा होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। लंब कौन सी भुजा होती है? थीटा के सामने वाली भुजा। ये थीटा क्या है? प्रश्न में जिस एंगल की बात होगी, जिस कोण की बात होगी, उसे हम थीटा कंसीडर कर लेंगे, उसे हम थीटा कहेंगे। उसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। और बच गई जो क्या होगी बच्चों? आधार होगी। इन तीनों भुजाओं
इन तीनों भुजाओं के अनुपात ही क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। मेरे साथ बोलिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, आसानी से याद हो जाएंगे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? एक बार वापस से बोलेंगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इसी क्रम में याद रखिए बच्चों, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अच्छा, साइन कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है? तो अभी मैंने बताया, साइन किसका अनुपात होता है? लंब और कर्ण का। कोसाइन किसका अनुपात होता है, या कोस थीटा किसका अनुपात होता है? आधार और कर्ण का। टेन थीटा किसका अनुपात होता है? लंब और आधार का। कोट थीटा किसका अनुपात होता है? आधार और लंब का। सेक थीटा किसका अनुपात होता है? कर्ण और आधार का। कोसेक थीटा किसका अनुपात होता है? कर्ण और लंब का। तो हम इन 6 अनुपातों को याद कैसे रखेंगे बच्चों? हम तो भूल जाएंगे ना कि कौन सा कर्ण का था, कौन से में लंब आएगा, कौन से में आधार आएगा। तो याद रखने की भी एक फेमस ट्रिक है, सभी बच्चे जानते हैं। जो आपके घर में पहले 10वीं पढ़ चुके हैं उन्हें आप पूछिएगा, क्या आप लाल बट्टे कक्का के बारे में जानते हैं? क्या है लाल बट्टे कक्का? लाल बट्टे कक्का बच्चों याद रखने की ट्रिक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने की ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का, LAL लाल बटे के कक्का, लाल बटे कक्का है त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने की ट्रिक। कैसे? समझिए ट्रिक को। LAL लाल बटे कक्का के, यानी कि L बटे के लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा। फिर A बटे के ये होता है कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। फिर लंब बटे A का मतलब आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब हो गया टेन थीटा। फिर आधार बटे लंब, उल्टा नीचे से पढ़िए, लाल बटे कक्का, तो L बटे के, A बटे के, L बटे A, फिर A बटे L, K बटे A और फिर K बटे L। और मैंने जैसा कि ऑर्डर आपको याद दिलाया, साइन कोस टेन, फिर आगे कोट सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक। हो गई ना याद? लाल बटे कक्का साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, लाल बटे कक्का साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इस तरीके से याद कीजिए, 5-7 बार बोलिए। रास्ते में चलते हुए बोलिए, स्कूल जाते हुए बोलिए, घर पे सीढ़ियों पे चढ़ते हुए बोलिए, उतरते हुए बोलिए, मम्मी को बोलिए, पापा को बोलिए, सबको बोलिए, लाल बटे कक्का साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। आसानी से याद हो जाएगा बच्चों, आप जिंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। अब वापस से इस ट्रिक का यूज करेंगे, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। देखो, सबसे पहले इस तरीके से माइंड में बनाइए कि त्रिकोणमिति होती है समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन। समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है कर्ण, थीटा के सामने वाली लंब, और एक होती है आधार, लंब और कर्ण। त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। और ये होते क्या हैं? भुजाओं के अनुपात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात। अच्छा, साइन थीटा कौन सी भुजाओं के अनुपात होता है? याद है हमें, लाल बटे कक्का। तो साइन हो गया लंब बटे कर्ण,
कोस हो गया आधार बटे कर्ण, टेन हो गया लंब बटे आधार, फिर उल्टा लिखिए आधार बटे लंब और फिर कर्ण बटे आधार और फिर कर्ण बटे लंब। तो ये होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। किसको साइन थीटा बोलते हैं? लंब बटे कर्ण को। किसको कोस थीटा बोलते हैं? आधार बटे कर्ण को। किसको टेन थीटा बोलते हैं? लंब बटे आधार को। किसको कोट थीटा बोलते हैं? आधार बटे लंब को। किसको सेक थीटा बोलते हैं? कर्ण बटे आधार को। किसको कोसेक थीटा बोलते हैं? कर्ण बटे लंब को। याद रखने की ट्रिक लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, इनको नोट कर लीजिए और इनको कैसे याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मैं आपसे पूछूं साइन थीटा क्या होता है तो आपको याद आना चाहिए साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। इसी तरीके से आगे के 3 और क्रम में याद रखेंगे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। फिर देखिए बच्चों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध की। ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिख रहे हैं इनमें आपस में संबंध होते हैं। क्या संबंध होते हैं? देखो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो पहले तो इस ऑर्डर को देखो, मैंने कैसे लिखा? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ऐसे लिखने से क्या फायदा हो गया? ऐसे लिखने से फायदा हो गया जो पहले वाला त्रिकोणमितीय अनुपात है जिस ऑर्डर में हमने याद किया है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, लास्ट वाले के सामने आपको दिखा, दूसरे वाला सेकंड लास्ट के सामने आपको दिखा और तीसरे वाला चौथे वाले के सामने आपको दिखा। और जैसे ही आपको सामने दिखा आपने ये भी देख लिया होगा बच्चों कि ये तो L बटे K है, ये K बटे L है, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रम हैं। तो इनमें क्या संबंध है? साइन थीटा और कोसेक थीटा में बच्चों साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। उल्टा का मतलब L बटे K बटे L, ऊपर नीचे करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। तो ये तो हम कोसेक थीटा के लिए भी बोल सकते हैं, ये तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा भी फिर तो सर साइन थीटा का व्युत्क्रम है, बिल्कुल है। अगर आप साइन थीटा का व्युत्क्रम कर दोगे, L बटे K का व्युत्क्रम कर दोगे, K बटे L कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा आ जाएगा ना। तो आपको ये दोनों सूत्र याद होने चाहिए, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। फिर ऐसा ही संबंध सर हम देख पा रहे हैं, बोलेंगे आप मुझे यही संबंध क्या आप इन दोनों में भी देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल यही संबंध इन दोनों में भी है, कोस और सेक में। तो कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं बच्चों ये संबंध, जो सूत्र हैं इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में, ये जो संबंध मैं आपको बता रहा हूँ अति इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है बहुत महत्वपूर्ण? क्योंकि जैसे ही हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे, प्रश्नावली 8.4 तक पहुँचेंगे, इनका बहुत बड़ा यूज होगा। हर प्रश्न में आपको ये यूज करने पड़ेंगे। तो आप याद रखिए साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। और ऐसा का ऐसा ही संबंध टेन थीटा और कोट थीटा में भी दिख रहा होगा, L बटे A बटे L। तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। क्या ये 6 संबंध सूत्र आपको समझ में आ गए? याद कर लेंगे ना। बस आपको क्रम याद होना चाहिए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। पहले वाला किसका व्युत्क्रम? लास्ट वाले का, दूसरे वाला लास्ट से दूसरे का, और बीच वाले दोनों आपस में। साइन
थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। कहीं कोई दिक्कत आई क्या 6 में? तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। इन 6 की सहायता से हम और 2 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। वो कौन से हैं? देखो, मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा को क्या, मुझे पता है लंब बटे आधार लिख सकते हैं, तो क्या मैं इसको लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण भी लिख सकता हूँ क्या? कैसे के कट जाएगा, वापस से L/A ही आ जाएगा और फिर इसको हम लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। और ये तो बच्चों जिसको बोलते हैं ना 5 स्टार, ये तो 5 स्टार फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है टेन थीटा का व्युत्क्रम। टेन थीटा क्या है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये 2 और फॉर्मूले आ गए। कुल मिलाकर 8 संबंध सूत्र मैंने आपको बताए हैं। 8 आपको याद होने चाहिए, 8 आपको याद होने चाहिए। देखो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। कौन सा अनुपात कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है? साइन थीटा कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है। कोस थीटा कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है? आधार और कर्ण का। टेन थीटा कौन सी 2 भुजाओं का अनुपात होता है? लंब और आधार का। इसको याद करने की हमारे पास ट्रिक है लाल बटे कक्का। ठीक है। इनमें संबंध क्या होते हैं? 8 संबंध होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। तो ये तो व्युत्क्रम वाले संबंध है। उसके अलावा 2 अति इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा। टेन थीटा और कोट थीटा के ये 2 फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1-2 और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर भी बच्चों हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। देखो, अगर कहीं लिखा है साइन थीटा तो इसका मतलब क्या है? थीटा के लिए साइन, अर्थात थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए मतलब समकोण त्रिभुज होगा, उसमें कोई कोण होगा थीटा, उसके लिए लंब और कर्ण का अनुपात। इसका मतलब क्या है? लंब और कर्ण का अनुपात। ऐसे ही कोस थीटा का अपना मतलब है, टेन थीटा का अपना मतलब है, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के अपने मतलब है। थीटा के लिए कौन सी भुजाओं के अनुपात, है ना? इसका कतई मतलब नहीं है, इस बात को भी समझिए कि इसका क्या मतलब नहीं है, जो हम अपनी तरफ से निकाल लेते हैं। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा साइन 60 डिग्री, है ना? तो फिर आप इसका मतलब पता है क्या निकालेंगे? आप इसका मतलब निकालेंगे साइन गुणा 60 डिग्री, जो कि बच्चों इसका मतलब नहीं होता है। अधिकांश बच्चे ये गलती करते हैं, बार बार समझाने के बाद भी करते हैं। आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपसे मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। तो साइन थीटा का मतलब केवल लंब और कर्ण का अनुपात है। इसका मतलब साइन गुणा थीटा नहीं है, इसका मतलब साइन गुणा थीटा नहीं है। बच्चों समझ में आई बात? त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? अध्याय 8 का जो हमने परिचय पढ़ा है बच्चों आज, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।